इस महफिल सुखन के मक्ते की तरफ बढ़ने का। एक वो लोग होते हैं जिन्हें गज़ल एतबार बख्शती है, और एक वो शायर होते हैं जो अपने अहद में गज़ल को एतबार बख्शते हैं। वसीम साहब का शुमार गज़ल को एतबार बख्शने वाले शोरा में होता है। ज़िंदगी के साथ उनका रुमान हिज्र विसाल के तसव्वुर तक नहीं, बल्कि ज़ात और कायनात के नादीदा जहानों तक है। इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि उठो ये मंज़र शबताब देखने के लिए, उठो ये मंज़र शबताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफ़ीने को गर्काब देखने के लिए। आइए दोस्तों, दावत सुखन दी जाए हमारे अहद के उस अजीमुल मर्तबा शायर को जिन्हें दुनियाए अदब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के नाम से जानती है। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें जनाब वसीम बरेलवी साहब। आज कुछ ऐसा था कि मैं बाग डोगरा नाम है ना उसका, बाग डोगरा सर। हाँ, बाग डोगरा से शायद वापसी हो जाती, ऐसी यकायक तबीयत ख़राब हुई। लेकिन एक चेहरा मेरी नज़रों में घूम रहा था, जाहिदुल हक साहब का। इन्होंने जिस खुलूस और जिस मोहब्बत से दावत दी थी वो तो इनका किरदार था। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर इस महफिल में मैं हाज़िर न होता तो शायद सबसे बड़ा महरूम अपने आप को महसूस करता। महरूम इसलिए कि इतनी बड़ी अदबी महफिल का इज्तिमा, और इस तरह से उर्दू मेला वाकई, देखिए माफ़ कीजिएगा, इस वक्त उर्दू के नाम पर बहुत जश्न चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन उर्दू को कमर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है कि उर्दू ज़ुबान जिसको स्कूलों में और कॉलेजों में बेइतनाई की शिकार हो रही है, हमारे घरों से रुखसत हो रही है, उस उर्दू को कमर्शियल बनाया जा रहा है आलमी सतह के ऊपर। ये महफिल खालिस अदबी अंदाज में मुनक़िद की गई है, इसके लिए मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पर हमारे तमाम मोतबर तरीन अहले कलम तशरीफ़ फरमा हैं, और इधर हमारे तमाम रोज़ के साथी, रोज़ के दोस्त मेरे ख़्याल में मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये मुशायरा अदबी मुशायरा हो रहा है। बिल्कुल इसलिए और आप काबिल मुबारकबाद है। बेशक सर। जाहिद मियाँ, मैं पढ़ पाऊँ खुदा से दुआ कीजिए, लेकिन इब्तिदा करता हूँ यहाँ से। हज़रत बुला सुनाएगा, क्या शेर सुनाए हैं आपने? ज़फ़र साहब और हमारे सफदर साहब और नूरी साहब, असलम साहब, हमारे तमाम शुरा हज़रात। लगता तो बेखबर सा हूँ, मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ है सब उसका है, मेरी कोई औकात नहीं है। आप जो मोहब्बतें जो नवाज़ से पेश करते हैं। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। अरे तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। क्या कहना है सर, वाह वाह वाह। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। क्या कहना है सर। तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत अफजाई। एक और शेर सुनिए, पेश करता हूँ कि हाँ, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह वाह। तुम मेरी तरफ देखना ये इतने तो अच्छे बताऊं। शेर पे ऐसी खामोशी, यार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। क्या प्यारा शेर सुनाया है सर ने। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। कोई आज जी चाहता है कुछ
बहुत भूल चुके होंगे लोग जिन शेरों को, वो शेर सुना दूंगा। जी सर बिल्कुल, अता ज़्यादा करें। फरमाइए, शेर पेश करता हूँ कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। क्या बात है। ये सब शेर पहुँच चुके हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आपसे रिश्ता जोड़ कर फिर नया कलाम आपकी खिदमत पेश करूँ कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह। बड़े सलीके से मैं एतबार मैं न एतबार ना करता। करता तो और क्या करता। जैसे जैसे शेर याद आता है, ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। हाँ, ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर डर आए कर हैं। आए हैं। अरे तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। हाय 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 हाय, क्या कहना है सर। ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी अरे सफ सर, में क्या डर कहना कर है। आए हैं। तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। गुनाहगार को इतना पता तो होता है। दोस्तों शेर सुने, गुनाहगार को इतना पता तो होता है। देखिए, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं जिस आलम में यहाँ आया हूँ अल्लाह बेहतर जानता है। मुझसे अगर पढ़वा सकते हैं तो आप पढ़वा सकते हैं, वरना ये मैं चंद शेर पढ़ कर दाइया के हुक्म की तामील होकर बैठ जाऊँ। शेर अगर सुनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। पेश करता हूँ, क्या पढ़ रहा था मैं। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता खुदा है। तो होता है। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है। अब हमारे अहले गज़ल मुलाज़ा फरमाएंगे शेर, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है। भाई सुनिए शेर कि यही बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को। यही बहुत है। की जंग मुलाज़ा कीजिए, यही बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को। वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। हाय हाय सर, क्या कहना है सर, वाह यही बहुत वाह। है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को। क्या बात है यही सर, बहुत है ताल्लुक़ की जंग लड़ने को। वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। मुलाज़ा फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ कि वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। खुश बयानी के सलीक़े भी उछाले जाएंगे। खुश बयानी के सलीक़े भी उछाले जाएंगे। अरे कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। क्या बात है सर, वाह वाह। खुश बयानी के सलीक़े भी उछाले जाएंगे। कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख़ हैं ज़हनों में रहना है जिसे। हम तो वो तारीख हैं। हम तो वो तारीख़ हैं ज़हनों में रहना है जिसे। अरे कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। क्या बात है सर, वाह वाह ज़हनों में रहना है जिसे। वाह वाह। हम तो वो तारीख़ हैं ज़हनों में रहना है जिसे। कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस ज़मीं पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। क्या सच्चा जिस मिसरा है ज़मीन सर, पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। जिस जिंदाबाद ज़मीन पर सर। मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। वाह, आप वाह। बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं। आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। अरे सर क्या शेर है, वाह वाह। आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। मतलब मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि किससे नाराज़ हो। देखिए गज़ल क्या कहने की कोशिश करती है कि किससे नाराज़ हो, किस बात का शकवा करना। किससे नाराज हो, किससे नाराज़ हो, किस बात का शकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। वाह 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 वाह। लौटाइए सा मेरा ये शेर। किससे नाराज़ हो, किस बात का किस शिकवा बात करना। का शकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना।
जा मेरे यार नहीं। नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। वाह वाह वाह, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, वाह, तुझको वाह। आता है बहुत अपना पराया करना। मौसम आ गया है मेरे इस शेर को समझने का। आईना मैं दे रहा हूँ, चेहरे आप तलाश करें। पेश करता हूँ कि तुझको जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। ठोकरों को भी नहीं ये तो होती। बिहार में पहले पूरा मिसरा पहुंच जाए तो अगला मिसरा पढ़ूंगा। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की ठोकरों तलाश। को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। अरे सर वाह वाह वाह, ठोकरों वाह को भी वाह नहीं वाह। होती हर एक सर की तलाश। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। झुक के मिलने पे जो आ जाए। अच्छा मियाँ सुनो क्या, जी सर। झुक के मिलने पे जो आ जाए। यार ये शेर सुनना जी लगा कर, बस इतना ही कह सकता हूँ कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह वाह। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा एक शख्स ही, एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। जिंदाबाद सर। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी वाह, नहीं वाह, करने देता। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। मेरे बारे में गज़ल का लुत्फ़ लीजिए। मेरे बारे में, कि मेरे बारे में वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। हाय 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 हाय, क्या कहना है सर। मुझे छोड़ के सबसे पूछा। वाह वाह वाह। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा पे करना। भरोसा करना। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। और ये शेर बतौर ख़ास अररिया के खुश ज़ौक़ सामीन की नज़र करूँगा। उन उर्दू के मुहाफ़िज़ों की नज़र करूँगा कि जो 3 दिन से इस जश्न को आरास्ता कर रहे हैं। उर्दू का रिवाइवल हो रहा है सरज़मीन से। मैं तो ये कहूँगा हमारे तो घरों से रुखसत हो गई। जी सर। इतनी बड़ी महफिल इस वक्त तक उर्दू वालों की बैठी हुई है। आपको सलाम करता है उर्दू का अदना सा खादिम कि आप इस तरीके क्या से बात है उर्दू पढ़ते हैं। मैं शेर सुनाता हूँ आपको। हमारे तमाम असातिज़ा मौजूद हैं, अहले कलम मौजूद हैं। बालिग नज़र सामीन है यहाँ पर। बालिग नज़र यहाँ पर स्टेज है। मैं शेर पेश करता हूँ आखिरी के। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। उसको आया ही नहीं मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। होता कुछ और है। वसीम बरेलवी के बाद नहीं मिलेगी ये शायरी स्टेज के ऊपर। सुन लो मियाँ कि होता कुछ और है। हर एक लफ्ज को लहजे को गौर से सुन लो। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अगर पूरा है समेट लिया हो मैंने 2 मिसरों मुलाजा कीजिएगा। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। वाह 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 वाह। होता कुछ और है, बहुत उम्दा सर। कुछ दिखता है। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। भरोसा करना। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। मुलाजा कीजिए। चला है सिलसिला कैसा
ये रातों को मनाने का, रातों को मनाने का। अरे तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। क्या बात है सर। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। वाह। मुलाजा फरमाइए शेर और मुझे बताइए कि आप तक पहुंचा कि इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। जमाना है जमाने की निगाहों में ना आने का। क्या बात है सर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी। फिर सुन लीजिए एक बार। मैं पूरा इज्तिमाई दर्द, पूरा तहजीबी दर्द समेटने की कोशिश करता हूँ, आप शिरकत फरमा लें। बस यही मेरी 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 सबसे बड़ी कमाई है। पेश करता हूँ कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। ज़माना है ज़माने की निगाहों में ना आने का। ज़माना है ज़माने की निगाहों में ना आने का। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। वाह 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 वाह, बहुत ही उम्दा सर, वाह वाह। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की। मैंने जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता है हिंदुस्तान की तहजीब का एक बड़ा मखसूस पहलू है, मैंने उसको गज़ल बनाने की कोशिश की। मेरा फरमाइए कि मियाँ दुश्मन नहीं मिलता, कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। निगाहों में निगाहों कोई भी में दूसरा चेहरा कोई नहीं भी आया। दूसरा चेहरा नहीं आया। अरे भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। हाय 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 सर, क्या कहना है सर। कोई भी दूसरा जिंदाबाद चेहरा सर, नहीं। वाह वाह। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। और ये आखिरी शेर शायद मेरी हाज़िरी का, बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम कि आपने मुझे इस खस्ता हाली में निभाह लिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होते हुए ये शेर पेश करता हूँ। और ये शेर बतौर एक खाकसार की तरफ से एक तोहफ़ा कबूल कीजिए, पेश करता हूँ ये शेर। और इस शेर का कैनवस मुलाज़ा फरमाइए। पेश करता हूँ कि भरोसा ही कुछ है निगाहों में कोई भी दूसरा कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। ये मैं ही था, ये मैं ही था, ये मैं ही था। बचा के खुद को ले आया किनारे तक। क्या बात है सर। ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। वाह 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 वाह, ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। क्या बात है सर। समंदर ने बहुत 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 शुक्रिया। क्या कहना है सर। अपने दुश्मन से सर ना बहुत ही उम्दा, कभी बदला वाह वाह। लेना। मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। यार इसकी मिसरे की दाद दो यार। फूल तो फूल हैं, फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। अरे कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। वाह फूल वाह। तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती, मौसम आ रहा है, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे। हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। और ये शेर
उसकी नज़ाकत आप तक पहुंचना चाहिए। पेश करता हूं कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का। मुंतजिर मैं ही नहीं मुंतज़िर रहता। मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। क्या अच्छे मुंतज़िर शेर मैं ही सुनाए सर, नहीं वाह रहता वाह किसी वाह। आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। ये शेर के लिए मैंने आपको जहमत दी। ये शेर नौजवान बच्चों की तादाद बहुत है और बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत उम्मीद अफजा बात है कि हमारे नौजवान बच्चे अभी तक इस शायरी के साथ शिरकत फरमा रहे हैं इसके अंदर मौजूद है महफिल में। मैं उनके लिए एक शेर दे रहा हूँ। ये शेर तुम्हारी ज़िंदगी बना देगा अगर अपने साथ ले जाओगे और ज़िंदगी में उतार लोगे। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि फूल हैं आँखों से घेरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं। शेर मुलाज़ा फरमाइए कि देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं। सुनो, ले जाओ ये शेर वसीम की तरफ से। देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, अरे पत्ते पेड़ों पे लगे हो तो हरे रहते हैं। वाह 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 वाह। अब आपके हुक्म की तामील। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बच के चलना है कहाँ जाना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है कहाँ जाना ज़रूरी है। ये पहली मरतबा गज़ल में मैंने अज़दवाजी ज़िंदगी के इस पहलू को पेश किया और लफ्ज़ भी मिल गए उससे पेश करने के लिए, वरना गज़ल तो बड़ी नाजुक तबाह है, आसानी से किसी ऐसे वैसे को कबूल नहीं करती, मगर हो गया शेर और पहुंच गया, पूरी दुनिया तक पहुंचाता हूं आप तक। मुलाज़ा फरमाइए कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। वाह 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 वाह। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है, लचक जाना ज़रूरी है। मुलाज़ा फरमाइए, शेर पेश करता हूँ कि बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता। यार ये इस मिसरे को तो आपको उठाना ही चाहिए। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, अरे मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। क्या बात है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। क्या बात है सर। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। आखिरी शेर आपकी मोहब्बतों की नज़र करूँगा और बहुत दुआएं दे के जाऊँगा। इस शेर के साथ मुलाज़ा फरमाइए, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। मेरे होठों पे पूरा एग्जिस्टेंशलिज्म का आप लोगों बाखबर लोगों को बता देता कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो,
मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। वाह वाह वाह। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। हिंदुस्तान की अज़मतें यकीनन हम जितना भी उनको कदर की निगाह से देखें, जितना उसकी तारीफ़ करें, इसकी अज़मतों को सलाम करें, इसकी उदारता को सलाम करें, मैं समझता हूँ कि महफ़िल ख़त्म नहीं होगी। मैं एक दो बंद आपको तरन्नुम से सुनाने की कोशिश करता हूँ। मिट्टी के नाम, आपने हौसला दिया, मैं तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा हूँ तरन्नुम से, लेकिन आपका दिया हुआ हौसला है जो मैं आपको लौटा रहा हूँ। एक गीत इस माटी के नाम, हिंदुस्तान के नाम पेश कर दो बंद पढ़ो। उससे पहले हमारा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, दो शेर। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। हमारा आज़्म सफ़र, अहले कलम बैठे हुए हैं और दानिश्वर बैठे हुए हैं। ज़रा मैं इस मतले की बतौर ख़ास काफ़िया के इस्तेमाल की बात चाहूँगा। भला फरमाइए कि हमारा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए। हमारा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए। किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुज़र का हो जाए। वाह वाह वाह। हमारा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुज़र का हो जाए। उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में, उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वाह वाह। उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। और उधर का हो जाए। इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। कोशिश करता हूँ कि इख्तिताम जो हो महफिल का वो हिंदुस्तान की सरज़मीन के नाम हो। मेरे मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अल। बंद पेश करता हूँ, शायरी देखेंगे संगीत में कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। महसूस कीजिए, हिंदुस्तान को महसूस कीजिए एक एक लफ्ज में कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। और तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तू अपने सीधे सादे रंगों से ली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक अब बंद सुनिए कि भोर भय, देहातों का मुल्क है। आइए देहात का मंजर देखें कि भोर भय एक बिल्कुल नई तशबीह, एक नई सिमिली, उपमा कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे कलिया। कि भोर भय फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया। और खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान, खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान। अब मित्रा देता हूँ
देखिए हिंदुस्तान को इस मिसरे में कि खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान, तू सदियों से की जैसी, तू सदियों से की जैसी, फिर भी नई नवेली तेरी महक बड़ी अलबेली।